एक गांव में एक जुलाहा और एक बढ़ई दोस्त थे। उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। एक दिन उन्होंने एक मंदिर में हो रहे समारोह में भाग लेने का निर्णय किया। समारोह में अनेक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। जब वे समारोह देखने पहुंचे तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर और रूपवती राजकुमारी ने आकर्षित किया। जुलाहा तो राजकुमारी की सुंदरता से इतना प्रभावित हो गया कि उसका मन बस उसके विचारों में ही रहने लगा। उसके विचारों में राजकुमारी के बिना जीने का कोई मतलब नहीं था। इस दुख भरे भावना में वह खुद को एक पागल की भांति व्यवहार करने लगा। अपने मित्र की इस दशा से चिंतित होकर बढ़ई ने उसे बड़ी कठिनाई से संभाला और उससे पूछा, तुम्हें यह क्या हो गया है? कुछ तो बताओ, तभी तो पता चलेगा और कोई उपाय सोचा जा सकेगा। जुलाहा बोला, बंधो, तुम ही मेरे सुख दुख के साथी हो। मैं तुम्हें भी अपना दुख नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा? शायद मेरी बात सुनकर तुम मेरा उपहास करो। धरती पर रेंगने वाले कीड़े की आकाश छूने की इच्छा जैसी मेरी चाहत पर हंसो और उसे असंभव बताकर मुझे उपदेश देने लगो। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक चिता तैयार कर दो ताकि मैं अपने प्राणों का त्याग कर सकूं। जुलाहे के दुख से दुखी बढ़ई ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, बंधो, मुझे अपना दुख बताओ तो सही। शास्त्रों में कहा गया है कि इस संसार में तो क्या, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं जिसे औषधि, धन, मंत्र तथा महात्माओं की बुद्धि के बल पर सिद्ध न किया जा सके। यदि इनमें से किसी एक के द्वारा भी तुम्हारा कार्य सिद्ध किया जा सके तो उसे सिद्ध किया जाएगा। जुलाहा बोला, मित्र, मेरा दुख किसी भी प्रकार से दूर नहीं किया जा सकता, इसलिए मुझे मरने दो। बढ़ई बोला, मैं तुम्हारा वियोग नहीं सह सकूंगा, इसलिए तुम्हारे साथ मैं भी आत्महत्या कर लूंगा। जुलाहा बोला, मेरे दुख का कारण वह राजकुमारी है। मैंने जब से उसे देखा है मेरा मन वश में नहीं रहा। मैं उसके वियोग में बिना जल के मछली की भांति तड़प रहा हूं। मैं जब तक उसे अपनी भुजाओं में बांधकर उसका आलिंगन नहीं कर लेता तब तक मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं मिल सकेगा। राजकुमारी के मोहक रूप और सौंदर्य को देखकर मुझे क्षण भर के लिए भी चैन नहीं मिलता। उसके चिकने कपोलों का चुंबन किए बिना मैं अपने जीवन को व्यर्थ मानता हूं और इसीलिए अपने प्राणों को त्यागना चाहता हूं। बढ़ई कामपीड़ित अपने मित्र जुलाहे को इस प्रकार तड़पता देखकर उसके प्रति द्रवित हो उठा और उसे आश्वस्त करते हुए बोला, मित्र, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। यदि तुम सचमुच राजकुमारी को चाहते हो तो अब अपना मनोरथ पूरा हुआ जानो। जुलाहा बोला, मित्र, कहीं तुमने मदिरा अथवा किसी नशे का सेवन तो नहीं कर लिया? राजकुमारी के अंतःपुर की रक्षा प्रहरी दिन रात करते रहते हैं, जहां बिना अनुमति के वायु भी प्रवेश नहीं कर सकता। मैं ऐसे महल में किस प्रकार प्रवेश पा सकूंगा और किस प्रकार मेरा उसके साथ समागम हो सकेगा? बढ़ई बोला, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। मैं अपने बुद्धिबल के द्वारा इस असंभव को संभव करके ही रहूंगा। यह कहकर उसने आकाश में उड़ने वाला लकड़ी का एक गरुड़ बनाया और उस गरुड़ में पंखों के रूप वाली 2 सूखी लकड़ियां लगा दी। फिर उसने लकड़ी के ही शंख, चक्र, गदा, पद्म, मुकुट और कौस्तुभमणि भी बना ली। फिर उसने अपने मित्र जुलाहे को विष्णु बनाकर और गरुड़ को उड़ान उतारने की विद्या सिखाकर कहा, बंधु, इस विष्णु रूप में आज तुम आधी रात में अपनी प्रेमिका के शयन कक्ष में पहुंचकर उससे मिलो और राजकुमारी को मुग्ध करके उसके साथ रति भोग करो। बढ़ई की इस योजना से प्रसन्न होकर जुलाहे ने वही किया। अपने कक्ष में विष्णु नारायण को देखकर राजकुमारी आंखें फाड़कर जुलाहे को देखने लगी। जुलाहे ने भी राजकुमारी को अभयदान देते हुए कहा,
सुंदरी, तुम्हारे लिए मैं अपनी पत्नी लक्ष्मी को छोड़कर आया हूं। मेरे साथ रति भोग करके तुम अपने जीवन को सफल बनाओ। शंख, चक्र, पद्म और गदा से युक्त तथा गरुड़ पर आरूढ़ जुलाहे को राजकुमारी सचमुच विष्णु समझकर उसे प्रणाम करती हुई बोली, क्या आप मुझ जैसी मनुष्य जाति की स्त्री से रति भोग करेंगे? जुलाहे ने कहा, देवी, तुम नहीं जानती कि तुम ही पूर्वजन्म की मेरी पत्नी राधा हो। उस जन्म में तुम गोकुल में प्रकट हुई थी और इस जन्म में राजकुमारी बनी हो। तुम्हें इस रहस्य की कोई जानकारी नहीं, किंतु मैं सब जानता हूं और तभी तुमसे मिलने आया हूं। राजकुमारी बोली, प्रभो, यदि आप सत्य कह रहे हैं तो आपको मुझे मेरे पिता से मांग लेना चाहिए। उत्तर में जुलाहे ने कहा, मैं सभी मनुष्यों को दर्शन के लिए सुलभ नहीं होता। तुम्हारे पिता ऐसे पुण्यात्मा नहीं हैं कि मैं उन्हें दर्शन दे सकूं। तुम्हें मुझसे गंधर्व विवाह करना होगा। यदि तुमने स्वयं को मुझे समर्पित नहीं किया तो मेरा शाप तुम्हारे परिजनों का सर्वनाश कर देगा। यह कहकर जुलाहे ने भय और लज्जा के कारण सिमटती जा रही राजकुमारी का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी छाती से सटा लिया। राजकुमारी का आलिंगन चुंबन करते हुए जुलाहे ने उसे शैया पर लिटाकर उसके साथ संभोग किया। संभोग के पश्चात कुछ समय तक जुलाहा राजकुमारी से बातें करता रहा और फिर अगली रात को पुनः आने की कहकर वापस लौट गया। अब वह हमेशा अर्धरात्रि के समय राजकुमारी के पास पहुंच जाता और रति भोग का सुख लेकर प्रभात होने से पहले ही वापस लौट आता। कुछ समय बीतने पर राजकुमारी के अधरों और चेहरे को देखकर उसकी सखियों को उस पर संदेह हुआ। पहरेदारों को भी लगा कि राजा को समय पर सूचित न किया गया तो हम पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगेगा और हमें प्राणदंड भी मिल सकता है। प्रतिहारी ने राजा के पास पहुंचकर उससे कहा, महाराज, अपराध क्षमा करें। हम तो चिड़िया तक को भी राजकुमारी के महल में नहीं घुसने देते, किंतु हमें आशंका है कि राजकुमारी का किसी पुरुष से संबंध है। अब आप जो भी उचित समझें वह करें। पुत्री का जन्म लेना ही चिंता का विषय होता है। कन्या के युवती होने पर उसके लिए योग्य वर ढूंढना दूसरी चिंता होती है। विवाह के पश्चात वह ससुराल में सुखी रहेगी या नहीं, यह चिंता लगी रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि कन्या का पिता होना बड़े कष्ट की बात होती है। पुत्रियां नदी के समान होती हैं। जैसे नदी के दो किनारे होते हैं, वैसे ही लड़कियों के भी दो परिवार होते हैं। जिस प्रकार नदियां अपने प्रवाह से अपने किनारों को बहा ले जाती हैं, उसी प्रकार लड़कियां भी अपने दुराचरण से दोनों परिवारों को कलंकित कर देती हैं। जन्म लेते ही कन्या अपनी माता की छाती पर चट्टान जितना भार रख देती है और उसके बड़ा होने पर तो उसके परिजन भी चिंतित रहने लगते हैं। यहाँ तक कि उसका विवाह हो जाने पर भी माता पिता चैन की सांस नहीं ले पाते। इस प्रकार कन्या का जन्म ऐसी विपत्ति होता है जिससे कभी छुटकारा नहीं पाया जा सकता। इस प्रकार देर तक विलाप करने के पश्चात राजा ने रानी से सत्य का पता लगाने का अनुरोध किया। पति की बात सुनकर चिंतित हुई रानी उसी समय पुत्री के कक्ष में जा पहुंची। पुत्री के अधरों और नखों से चिह्नित छाती को देखकर रानी ने लड़की से पूछा, अरे कुलटा, तुम किस दुराचारी के साथ यह निकृष्ट कर्म करती हो? लज्जित होते हुए राजकुमारी ने बताया, मां, अर्धरात्रि के समय स्वयं भगवान विष्णु नारायण मेरे साथ रतिभोग करने आते हैं। यदि तुम्हें विश्वास न हो तो आज ही अर्धरात्रि के समय यहां आकर स्वयं देख लेना। कन्या की बात सुनकर रानी अपने पति को यह शुभ समाचार सुनाने चल पड़ी। वहां पहुंचकर वह राजा से बोली, महाराज, हम बड़े भाग्यशाली हैं। स्वयं भगवान विष्णु अर्धरात्रि के समय हमारी पुत्री के पास आते हैं। उन्होंने हमारी कन्या से गंधर्व विवाह भी कर लिया है।
आज अर्धरात्रि के समय हम दोनों खिड़की से भगवान के दर्शन करेंगे। बड़ी कठिनाई से राजा और रानी ने वह दिन व्यतीत किया। रात्रि के समय राजा रानी के साथ खिड़की के पास जाकर बैठ गया। आधी रात के बाद उन दोनों ने सचमुच शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी विष्णु नारायण को आकाश मार्ग से महल की छत पर अपने वाहन गरुड़ से उतरते हुए देखा। प्रसन्न होकर राजा रानी से बोला, प्रिय, हम तो विष्णु जी को दामाद के रूप में पाकर सचमुच धन्य हो गए हैं। अब तो मैं अपने दामाद के बल पर सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लूंगा। अहंकार ग्रस्त होकर राजा ने अपने पड़ोसी राजाओं से भी अकारण छेड़छाड़ करना आरंभ कर दिया। राजा की इस छेड़छाड़ से क्रुद्ध होकर पड़ोसी राजाओं ने उसे सब ओर से घेर लिया। तब राजा ने रानी के द्वारा अपनी पुत्री को यह संदेश भेजा कि वह विष्णु नारायण से राज्य की रक्षा तथा शत्रुओं के विनाश के लिए कहे। राजकुमारी ने विष्णु नारायण बने जुलाहे से सहायता की याचना की तो वह बोला, सुमुखे, तुम चिंतित न हो। तुम्हारे पिता के शत्रुओं का तो मैं पल भर में ही अपने सुदर्शन चक्र से टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। जुलाहे ने कह तो दिया, परंतु युद्ध करना उसके वश में नहीं था। इधर राजा विष्णु जी की सहायता के भरोसे बैठा था कि शत्रु आगे बढ़ आए और स्थिति यहां तक आ पहुंची कि राजा का राज्य उसके महल तक ही रह गया। राजकुमारी ने रात्रि में विष्णु बने जुलाहे से कहा कि यदि आपने कोई सहायता न की तो हम सब बंदी बना लिए जाएंगे और फिर मेरा आपसे मिलना संभव नहीं हो सकेगा। जुलाहा सोच में पड़ गया कि राजकुमारी ने मेरे आगे समर्पण कर दिया है और उसके पिता ने भी मुझे साक्षात विष्णु नारायण समझकर अपने पड़ोसियों से संघर्ष मोल ले लिया है। अब इनकी सहायता करना मेरा धर्म ही नहीं, कर्तव्य भी है। क्यों न मैं गरुड़ पर सवार होकर इसी रूप में शत्रु पर अपना क्रोध प्रदर्शित करूं? शायद भयभीत होकर शत्रु यहां से भाग ही जाए। शास्त्रों में भी कहा गया है कि विष रहित सर्प को भी अपने बचाव के लिए अपने फन को दिखाना चाहिए। विष के होने अथवा न होने की बात कौन जानता है, फन की भयंकरता से ही काम बन जाता है। जुलाहे ने यह भी सोचा कि यदि शत्रुओं को डराने में मेरी मृत्यु भी हो जाए तो यह भी मेरे लिए अच्छा ही होगा। शास्त्रों का कथन है कि गाय, ब्राह्मण, स्वामी, स्त्री और स्थान की रक्षा के लिए युद्ध में प्राण गंवाने वालों को दिव्यलोक की प्राप्ति होती है। चंद्रमंडल में पहुंचने पर सूर्य को राहु के द्वारा ग्रस लिया जाता है, लेकिन फिर भी सूर्य वहां जाना छोड़ नहीं देता। जब मैंने अपने को उनके सामने विष्णु रूप में प्रकट किया है तो उन्हें इस प्रकार संकट में छोड़कर भाग जाना मुझे शोभा नहीं देता। यह सोचकर जुलाहे ने राजकुमारी से कहा, प्रिय, आज मैं तुम्हारे पिता के शत्रुओं का वध करने के पश्चात ही अन्न जल ग्रहण करूंगा। तुम अपने पिता से शेष बची सेना के साथ व्यूह रचना के लिए कह दो। मैं आकाश से ही सारे शत्रुओं को निस्तेज कर दूंगा। राजकुमारी ने पिता को यह सब बताया तो राजा ने सब कुछ वैसा ही कर दिया। इधर विष्णु रूपधारी जुलाहा भी युद्ध क्षेत्र की ओर चल दिया। इसी बीच भगवान विष्णु नारायण ने गरुड़ का स्मरण किया और गरुड़ के उपस्थित होने पर श्री नारायण बोले, गरुड़, तुम्हें मेरा रूप धारण कर और काठ के गरुड़ पर सवार होकर जुलाहे के राजकुमारी के साथ रतिभोग करने की जानकारी तो अवश्य होगी। गरुड़ बोला, प्रभो, मैं उसकी धृष्टता से भली प्रकार परिचित हूं। आप आज्ञा कीजिए, मैं प्रस्तुत हूं। नारायण बोले, वत्स, आज अपनी मृत्यु को निश्चित समझकर भी वह जुलाहा राजकुमारी के प्रति मोह के कारण ही मेरा वेश धारण करके युद्ध क्षेत्र में जाने वाला है। लोगों को इस विषय में कुछ मालूम नहीं है। उसके पतन पर लोग विष्णु और गरुड़ को ही मारा गया समझेंगे। इस प्रकार हमारा वर्चस्व ही समाप्त हो जाएगा और हमारी पूजा का विधान भी मिट जाएगा। अतः
तुम उस काठ के गरुड़ में प्रवेश करो और मैं जुलाहे के शरीर में प्रवेश कर लूंगा। शत्रुओं का मान मर्दन करके ही हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। गरुड़ और विष्णु जी के ऐसा करने पर शत्रुओं के तेज और बल को तो क्षीण होना ही था, राजा द्वारा अपने शत्रुओं पर विजय पाना भी संभव हो गया। इस पर विस्मित हुआ जुलाहा जब धरती पर उतरा तो लोगों ने चारों ओर से उसे घेर लिया। तब जुलाहे ने लोगों को सारी कहानी सुना दी, लेकिन राजा ने शत्रुओं पर विजय का श्रेय उसे ही देते हुए अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया। इसके पश्चात जुलाहा अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा।